नमस्कार दोस्तों। तो हम घटना सर समसामयिक का राष्ट्रीय करेंट अफेयर ऑनलाइनर देख रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उड़ीसा के वन और पर्यावरण विभाग ने हीराकुंड जलाशय में स्थित 3 द्वीपों में से एक को दर्शनीय स्थल के रूप में चुना है, जिसका नाम क्या था? मवेशी द्वीप या फिर कैटल आइलैंड। और इसके क्वेश्चन में ये एक फैक्ट था कि हीराकुंड जलाशय कहाँ है, तो उड़ीसा में है। अब नेक्स्ट इस वीडियो से देखते हैं। सेना उप प्रमुख रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नौला फाउंडेशन के सहयोग से 9 सितंबर को हिमालय दिवस का आयोजन किया, जिसकी इस वर्ष की थीम थी कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये थीम था और किस किस दिन को मनाया गया है? 9 सितंबर को मनाया गया है हिमालय दिवस। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। और कितना परसेंट आरक्षण मिला है? 1%। नेक्स्ट है, राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय कारवी शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। और याद रखा जाना चाहिए कारवी आंगलांग नाम की जनजाति है जो कि असम से संबंधित है, तो मैच करने वाले में जनजाति और जगह में ये काम आएगा फैक्ट। नेक्स्ट है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल परीक्षण के लिए सितंबर 2021 में किस स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो कार्बेवैक्स को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, श्रमिकों के बैठने के अधिकार को मान्यता देने के लिए हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है? तो तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वैसे कौन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के ने लाल किले की प्राचीर से देश को कब तक ऊर्जा स्वतंत्र होने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो वर्ष 2047 तक भारत क्या हो जाएगा? ऊर्जा स्वतंत्र देश बन जाएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग, ये थीम था। और 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, कहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है? तो 11,562 फीट ऊंचा है ये मूवी थिएटर और ये लद्दाख लेह के पलदान में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी द्वारा किस नाम से आतंकवाद रोधी अभ्यास किया गया? तो गांडीव अभ्यास के नाम से किया गया है। और गांडीव अभ्यास क्या है? ये आतंकवाद रोधी अभ्यास है जिसको एनएसजी ने किया। नेक्स्ट, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो शीला सामंता मथाई को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, वह बॉलीवुड अभिनेता जिसे हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने कार्यक्रम देश के मेंटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो कौन है? सोनू सूद। नेक्स्ट, कोर्ट डिलवोयर के अबिदजान में आयोजित 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के दौरान यूपीयू के किन 2 प्रमुख निकायों के लिए भारत को चुना गया है? तो काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल, इस दोनों के लिए दोनों के प्रमुख के रूप में भारत को चुना गया है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों और अफगानी मूल के लोगों को भारत सरकार ने किस अभियान के तहत बाहर निकाला? ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहां पर 1 सितंबर को नबार्ड और नैफ फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा का एक जिला है गोमती जिला, वहीं किल्ला गांव में उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के इंजीनियर जिन्हें अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है, क्या नाम है? दोरजी आंगचुक। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलाम नाम से अभियान शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और अभी जल शक्ति मंत्री कौन है? तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण इकाई है, ये बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया है और बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, वह राज्य जिसने हाल ही में सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की है? तो केरल ने शुरू की है। तो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का संबंध केरल राज्य से है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में मेडिकल सीटों में ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। नेक्स्ट, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो महाराष्ट्र बन गया है।
और नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में संपन्न छठे इब्सा सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। नेक्स्ट है, किस भारतीय संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट वेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? तो आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 125वीं जयंती पर 125 रुपये के विशेष स्मारक सिक्के का अनावरण किया? तो इस्कॉन के संस्थापक श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के 125वीं जयंती पर। नेक्स्ट, इसरो नासा संयुक्त मिशन जिसका नाम क्या है? निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष में प्रस्तावित है? 2023 में निसार उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा और ये एक संयुक्त मिशन है। किसका? इसरो और नासा का। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। अच्छा, भारत का सबसे पहला कौन सा उपग्रह था जिसको प्रक्षेपित किया गया था? तो आर्यभट्ट को 1975 में। नेक्स्ट, भारत के कितने बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक मान्यता प्राप्त हुई है? तो 14 बाघ अभ्यारण्य को ये मान्यता प्राप्त हुआ है। वैसे भारत में टाइगर रिजर्व कितना है? तो टाइगर रिजर्व की संख्या है 52। पहले 50 था, 52 हो गया है। 52वां नंबर कौन सा है? राजस्थान का कोई है, मैंने हिंट दिया है, आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइए। नेक्स्ट है, रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने हिस्सा लिया? तो आईएनएस तंवर ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट, विवादों में रही पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद हैं और इनके शायद दादाजी भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं। जाकिर हुसैन शायद नाम है, क्या नहीं, जाकिर हुसैन, सलमान खुर्शीद, लेकिन इनके दादाजी हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट, और बिहार के गवर्नर भी रहे हैं। नेक्स्ट है, CSIR द्वारा हाल ही में नेत्रहीन लोगों के लिए किस नाम के डिवाइस को विकसित किया गया है? तो दिव्य नयन नाम का डिवाइस विकसित किया गया है। नेक्स्ट, कोविड-19 के विरुद्ध 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो उड़ीसा का शहर भुवनेश्वर बन गया है। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर ने लॉन्च की है? तो पुणे में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई? तो बांग्लादेश के बीच शुरू की गई है। नेक्स्ट, वह राज्य जिसने हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कर्ण योजना लॉन्च की है? तो केरल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने अगस्त 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो जॉन अब्राहम को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और यूएई के नौसेना के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास हुआ? तो जायद तलवार 2021, याद रखा जाना चाहिए। भारत और यूएई नौसेना के बीच का अभ्यास है जायद तलवार 2021। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो चमन लाल के नाम पर। और चमन लाल क्या थे? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता है। नेक्स्ट, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो हरियाणा में चलाई गई है। नेक्स्ट, वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 122वीं रैंकिंग है। और प्रश्न ये है कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस स्थान पर पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई? तो रोहिणी में पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है और ये रोहिणी दिल्ली में एक जगह है। नेक्स्ट, आईटीबीपी बटालियन में शामिल होने वाली पहली महिला कमांडर बनी है? तो प्रकृति और दिशा ये पहली महिला कमांडर बनी है। नेक्स्ट, नैस्कैम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस AI समिट में AI गेम चेंजर अवार्ड किस राज्य ने जीता है? तो तेलंगाना ने जीता है। किसे देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो इंदौर को पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। नेक्स्ट, इसरो द्वारा प्रक्षेपित कौन सा मिशन असफल रहा? तो GSAT-1 मिशन असफल रहा है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम रखी गई थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो 14 अगस्त 2021 को पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है और इसी 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र अगस्त 2021 में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो केरल में स्थापित किया गया है और ये पहला ड्रोन फॉरेंसिक शोध केंद्र है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किन 2 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो सुल्तानपुर और भिंडावास को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, अच्छा, रामसर सूची में शामिल स्थलों की संख्या भारत में कितनी हो गई है अब? तो पहले 42 थी, अब कुल मिला के 46 हो गया है, 46। नेक्स्ट है, भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में किस नाम से ई अध्ययन मंच लॉन्च किया गया है? तो तपस नाम से ई अध्ययन मंच लॉन्च किया गया है।
भारत बायोटेक द्वारा किस नाम से पहली नेजल वैक्सीन का लोगों पर परीक्षण शुरू किया गया? BBV154 ये इस वैक्सीन का नाम था। नेक्स्ट, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है वह केंद्र शासित प्रदेश जहां भारतीय नौसेना द्वारा 400 किलोमीटर लंबा जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने किस देश में AK-103 असॉल्ट राइफल खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने रूस के साथ AK-103 असॉल्ट राइफल खरीद के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, वह राज्य जहां अगस्त 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया? गोवा में। भारत ने 29 अगस्त को किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया? मालदीव के साथ। और 29 अगस्त को शायद राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को रैंक प्रदान की गई है? तो दूसरी रैंक प्रदान की गई है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ओहमियम इंटरनेशनल द्वारा लॉन्च किया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? तो उड़ीसा के बोर्ड को मिला है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने सितंबर 2021 को किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया? तो डॉक्टर PK रामाचार्यालू को नियुक्त किया है। और इनके बाद भी कोई नियुक्त हो गए हैं, तो ये डेटा मतलब मेरे ख्याल से पुराना हो गया है। वो नया नाम क्या है आप मुझे बताइएगा। और इनको शायद सलाहकार नियुक्त किया गया PK रामाचार्यालू को राज्यसभा का। नेक्स्ट है, शायद बीरेंद्र नाम था, कुछ बीरेंद्र करके नाम है, आप एक बार गूगल करके बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, केरल और कर्नाटक के विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों ने संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने की मांग की है? तुलु भाषा को। नेक्स्ट, लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन जुलाई 2021 में कहाँ किया गया? देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में पहली बार जीका वायरस रोग पाया गया है? तो केरल में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? नागपुर में। किस राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं के कोविड टीकाकरण हेतु मातृत्व अभियान शुरू किया है? तो केरल ने। IIT हैदराबाद ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोविड-19 परीक्षण किट विकसित किया है? तो कोवी होम नाम से। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच पहली पॉड टैक्सी सेवा तैयार की है? तो नोएडा में। नेक्स्ट है, भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ये 51वां है। और 52वां राजस्थान का है, कोई विषधारी करके नाम है, तो उसको 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और भारत में टाइगर की संख्या कितनी है? 52 है। अब जब टाइगर की बात कर ही रहे हैं तो कुछ और देख लेते हैं। जैसे 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र जो भी टाइगर से संबंधित है। भारत में टाइगर की संख्या 2967 है। और यूपी की बात करें तो 173 यानी 173 है। सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या मध्य प्रदेश में 526 है और इससे 2 कम 524 कर्नाटका में है। और टाइगर संबंधित क्या फैक्ट है? 52वां ये क्वेश्चन हो ही गया। कुछ विषधारी करके नाम है राजस्थान का, बस इतना ही फिलहाल याद आ रहा है। अच्छा हाँ, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ये पूछता है उत्तर प्रदेश में कि टाइगर प्रोजेक्ट कब से चलाया जा रहा है? तो 1973 से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार जिनका हाल ही में अफगानिस्तान में निधन हो गया, तो दानिश सिद्दीकी नाम था और ये राइटर्स में काम करते थे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने कहाँ पर राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो पिपरी चिंचवाड़ पुणे में ये घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, किसने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो वर्तिका शुक्ला ने ये कार्यभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो प्लास्टिक पैक्ट मतलब कि प्लास्टिक संधि, तो ये भारत पहला है, एशिया का ये पहला देश है। नेक्स्ट, भारत का पहला डुगोंग यानी समुद्री गाय जिसको कहते हैं, डुगोंग संरक्षण रिजर्व को कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो तमिलनाडु में पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में। नेक्स्ट है,
देश भर में मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का केंद्रीय विषय था? तो फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक कैमरे लगाने के साथ भारत का कौन सा शहर दुनिया में शीर्ष स्थान पर है? तो नई दिल्ली। इसी से संबंधित एक फैक्ट और है कि इस सूची में ब्रिटेन का लंदन शहर प्रति वर्ग मील में 1138.5 कैमरा लगाकर दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर रहने वाले दिल्ली में प्रति वर्ग मील में 1826.6 कैमरे लगे हुए हैं। फिर भी चोरी की मतलब संख्या घट नहीं रही है। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने एसबीआई के किस पूर्व अध्यक्ष को अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो रजनीश कुमार को एसबीआई ने अपना, ये एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष थे तो अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट, जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बना है तो कांडला जो गुजरात में है। नेक्स्ट, देश का कौन सा शहर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो पुरी बन गया है देश का ऐसा पहला शहर जो गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध कराता है, पेयजल। और एक गोवा के बारे में था कि पहला ऐसा राज्य बन गया है जो सबको मुफ्त पेयजल उपलब्ध करा रहा है। नेक्स्ट, अच्छा, उड़ीसा का एक शहर था भुवनेश्वर जो 100% कोविड वैक्सीनेशन के लिए मतलब लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के किस स्थल को देश का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो 39वां के बाद भी अब 40वां हो गया है, लेकिन फिर भी 39वां पहले पढ़ते हैं। रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल, इसी को रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। तो रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल जो है इसको 39वां विश्व धरोहर घोषित किया था, अभी 40वां भी घोषित हो चुका है। कौन सा है 40वां? गुजरात का धौलावीरा और इंडस वैली सिविलाइजेशंस का ये पहला ऐसा साइट है जिसको विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। तो विश्व धरोहर की संख्या कितनी हो गई? 40। अच्छा, ये यूनेस्को जारी करता है तो यूनेस्को के बारे में एक दो फैक्ट याद आना चाहिए। जैसे यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। इसकी स्थापना कब हुई है? नवंबर 1945 में हुई है, यानी कि 1945 में। नेक्स्ट देखते हैं भारत अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में विश्व धरोहर के रूप में घोषित पहला स्थल कौन सा था? नेक्स्ट है, भारत स्थित वह हड़प्पा कालीन पुरा स्थल जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2021 में विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत के 40वें स्थल के रूप में शामिल किया है। तो धौलावीरा को, अच्छा अभी आ ही गया ये धौलावीरा। नेक्स्ट है, किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया? तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुरुग्राम में खोला गया है जो कि हरियाणा में है और गुरुग्राम में ही ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट, भारत एवं नेपाल के बीच किन दो स्थलों के मध्य रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ है? तो जयनगर जो कि बिहार में है और कुर्था जो कि नेपाल में। तो जयनगर से कुर्था के बीच में रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ है। नेक्स्ट, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो खवाड़ा कच्छ गुजरात में है। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किस केंद्रीय मंत्री को बनाया गया है? नितिन गडकरी को। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 10वीं रैंक प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय की स्थापना की? तो सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है, जिसके मंत्री कौन है? अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल की शुरुआत किस रेलवे स्टेशन पर की गई? तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर की गई है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किन शहरों का चयन किया गया है? तो ओरछा, ग्वालियर का चयन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा मटेरियल साइंस में प्रगति के लिए भारत के किस संस्थान को दुनिया भर के 50 संस्थानों में स्थान मिला है? तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट, वह राज्य जहां भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन 11 जुलाई 2021 को किया गया? तो चक्राता, देहरादून, उत्तराखंड में किया गया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अनिल खुराना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो 20वां रैंक प्रदान किया गया किस चीज़ में? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। नेक्स्ट है, स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू किया है। उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर 100% कोविड वैक्सीनेशन वाला शहर बन गया है। नेक्स्ट है, और एक था उड़ीसा का, एक कौन सा शहर था? एक मिनट देख, पुरी शहर है जो शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर बना है। नेक्स्ट है, IIT मद्रास द्वारा अगस्त 2021 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी मोटर चालित
व्हील चेयर का विकास किया गया है? तो न्यू वेल्ट के नाम से विकास किया गया है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस जिले में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो माना गांव चमोली में उद्घाटन किया गया हर्बल पार्क का, 11,000 फीट ऊंचा है ये। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के किस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है? तो हिसार हवाई अड्डा का नाम अब महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से रखा जाना जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया? तो अहमदाबाद में। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेनी रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? इंद्रजाल। भारतीय सेना ने कश्मीर स्थित अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है? तो विद्या बालन के नाम पर, और ये फायरिंग रेंज है। नेक्स्ट है, अमेजन INC द्वारा हाल ही में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो सूरत में लॉन्च किया गया है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, सूरत कौन से नदी किनारे वाला शहर है? तो गुजरात में, लेकिन सूरत जो शहर है उसके पास कौन सा नदी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, चलिए एक पेज और देख लेते हैं। देश का वह राजमार्ग जो अगस्त 2021 में देश का पहला EV फ्रेंडली यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल हाईवे बन गया है, तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बन गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया? बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में डिस्क 5.0 यानी डिफेंस इंडियन स्टार्टअप चैलेंज पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जापान के सहयोग से निर्मित इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। केरल के कोल्लम जिले का वह गांव जिसे हाल ही में केरल के पहले बुक विलेज का सम्मान दिया गया है, तो पेरुमल कुलम में दिया गया। ये गांव का नाम है पेरुमकुलम। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया? तो ICGS विग्रह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस खेल संस्थान का नाम परिवर्तित कर ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है? तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहां पर किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया? हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, इस नाम से ये लॉन्च किया गया है कार्यक्रम। नेक्स्ट है, तीरथ सिंह रावत की जगह 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो पुष्कर सिंह धामी को। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष सम्मान मिला? तो उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है, हैदराबाद स्थित ग्रेनी रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेश ड्रोन रक्षा गुंबद विकसित किया गया है? तो इंद्रजाल नाम से किया गया है। और ये क्या है? पहला स्वदेश ड्रोन रक्षा गुंबद है एक तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई कौन सी योजना ने 1 जुलाई 2021 को सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे किए? तो डिजिटल इंडिया अभियान। कल्पना चावला सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की वह महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्हें रिचर्ड ब्रैंसन की स्पेस कंपनी वर्जिन ग्लैटिक के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिटर में बैठकर 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा की? तो शिरीषा बांदला, ये भारतीय मूल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वर्चुअल माध्यम से जापानी शैली के जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का 28 जून 2021 को चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का। नेक्स्ट है, रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो गोवा बना है रेबीज मुक्त होने वाला। और गोवा से संबंधित भी एक फैक्ट था कि देश का ऐसा पहला राज्य है जो 100% मुफ्त पेयजल लोगों को उपलब्ध करा रहा है। नेक्स्ट है, NFC यानी न्यूक्लियर फील्ड कम्युनिकेशंस आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। भारतीय दवा कंपनी ज्यूडिस कैंडिला द्वारा निर्मित दुनिया की वह पहली DNA वैक्सीन जिसके आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी औषधि महानियंत्रक DGCI द्वारा दे दी गई है? तो जाइकोव डी को दे दी गई है, जाइकोव डी इसका नाम है। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने। भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव
स्थानापन्न मशीन जीवन वायु जून 2021 में किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान किया गया है, तो 14वां रैंकिंग प्रदान किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही तक ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर बोरिंग होगा देखने में। थैंक यू।